मैं जो कानूनी पक्ष होगा, चाहे उससे कोई नाराज़ हो कोई खुश हो, मैं वहाँ पर कोई समझौता नहीं कर सकता। जो भी स्पीकर रहता है तो जिस पार्टी का होता है तो उसको ये मन में भाव, डर का भाव पैदा रहता है कि यदि हम अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई ऐसा, मैं बार बार दोहरा, भले ही वो न्याय कर रहा हो लेकिन इससे परिलक्षित होता हो कि कहीं ना कहीं उससे उसकी पार्टी की सरकार को खतरा उत्पन्न हो रहा हो या उसके खिलाफ मैसेज आ रहा हो, तो उसको डर लगा रहता है कि अगली बार उसका टिकट न कट जाए। नमस्कार। झारखंड विधानसभा अपना 21 साल पूरा कर चुका है, 22वें साल में प्रवेश कर चुका है। हमारे साथ झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीपी सिंह मौजूद हैं। सर, आप मंत्री रहे, विधायक रहे, हैं स्पीकर भी रहे, एंजॉय किस पद को सबसे ज़्यादा किया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जनप्रतिनिधि किसी भी पद को लेकर एंजॉय नहीं करता है। एंजॉय का अर्थ क्या होता है? संतुष्टि मिलना नहीं, एंजॉय का अर्थ संतुष्टि नहीं होता, दोनों अलग अलग अर्थ है। एंजॉय अलग वर्ड है और सेटिस्फैक्शन अलग वर्ड है। वर्ड को समझिए। जहाँ तक सेटिस्फैक्शन की बात है, एंजॉय शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। यदि आपकी नज़र में दोनों एक है तो मैं कहूँगा, जहाँ तक सेटिस्फाइड की बात होगी तो स्पीकर के पद के रूप में मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड किया। आज जब नामधारी जी से लेकर रविंद्र नाथ महतो तक की बात करें, आप एक बीच में आपका भी नाम जुड़ता है। क्या झारखंड विधानसभा का गोल्डन पीरियड हो चुका है या फिर सीपी सिंह अभी कहेंगे गोल्डन पीरियड आने वाला है? कैसा इस पूरे कार्यकाल को अभी तक देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे से अभी तक आप उस विधानसभा के मेंबर रहे हैं? नहीं, देखिए, गोल्डन पीरियड का जहाँ तक सवाल है तो मेरे जैसा व्यक्ति तो हमेशा गोल्डन पीरियड ही मानता है, चाहे वो कार्यकाल किसी का भी हो, चाहे इंद्र सिंह नामधारी जी का हो, चाहे बीच के कालखंड में मृगेंद्र प्रताप सिंह का हो, चाहे आलमगीर आलम साहब भी स्पीकर रहे हैं, चाहे भोक्ता जी स्पीकर रहे हैं, चाहे मैं रहा हूँ, चाहे दिनेश सुराव जी रहे, चाहे आज के स्पीकर हैं। मैं, देखिए, स्पीकर स्पीकर होता है और उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा एक भार होता है, और भार होता है एक तरह से कहिए पंच की भूमिका में होता है। न्याय, पद के साथ न्याय। तो मैं समझता हूँ कि सबों ने पद के साथ न्याय किया है। मैं किसी के बारे में कोई भी आक्षेप नहीं लगा सकता हूँ। काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हमारे काम करने के तरीके अलग थे और लोगों के काम करने के तरीके अलग हैं, तो किसी को मैं गलत नहीं मानता हूँ। सबका अपना अपना दिमाग से काम करते हैं। अब उसी में कोई दूसरे की नज़र में कोई बहुत अच्छा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई संतोषजनक होता है, कोई सोच का फ़र्क है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सब न्याय करते हैं। मेरी जहाँ तक सवाल है तो मैंने बस इतना ही ध्यान रखा कि स्पीकर के कुर्सी पर बैठकर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। आम जनता का एक बार पहले मौका आया था जब आपके काम का आकलन किया, जब आप बतौर स्पीकर रहते अपने ही सरकार में दूसरे मंत्री को, मतलब यूँ कहे कि आपने शपथ दिलाई, उनका बहुमत साबित किया। उस समय बहुत सारा आवाज़ भी उठ रहा था कि सीपी सिंह ऐसा मत कर दे, वैसा मत कर दे, लेकिन वैसा आपने नहीं किया। लेकिन एक आम आदमी सरकार के क्रियाकलाप का आकलन कर लेती है, विधायकों के क्रियाकलाप का आकलन कर लेती है, लेकिन एक स्पीकर के कार्यों का आकलन आम आदमी नहीं कर पाता है। अगर आम आदमी फिर भी चाहे कि, चूँकि वो भी एक जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके काम का आकलन कैसे किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी स्पीकर के कामकाज का आकलन नहीं करता है, ऐसा बात नहीं है। आकलन करता है भाई, ऐसा नहीं है कि आकलन नहीं करता है। मैं जब था तो आकलन किया।
वैसा आपके पास मौका आया तब आपने दिखाया कि नहीं, मैं सत्ता और न्याय के साथ हूँ, जो जैसा होगा। बिल्कुल मैं था, हूँ और रहूँगा। मैं जो कानूनी पक्ष होगा, चाहे उससे कोई नाराज़ हो, कोई खुश हो, मैं वहाँ पर कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं जो न्याय कहता है न्याय करूँगा, क्योंकि मैं यदि पंच की कुर्सी पर बैठा हूँ, मैंने कहा ना, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, यह बिना सोचे हुए कि कल क्या होगा मैं नहीं करता। मैं अभी विधानसभा के अंदर जब छात्र संसद हो रहा था तो मैंने उसका जिक्र किया था कि पहले के ज़माने में ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वहाँ होता था कि जो स्पीकर एक बार बन जाता था तो उसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता था। तो स्पीकर जो होता था, स्पीकर बड़े ही भाव से करता था कि भाई चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके साथ समान रूप से न्याय करता था। लेकिन ये परंपराएं समाप्त हो गई। तो जो भी स्पीकर रहता है तो जिस पार्टी का होता है तो उसको ये मन में भाव, डर का भाव पैदा रहता है कि यदि हम अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई ऐसा, भले ही वो न्याय कर रहा हो, मैं बार बार दोहरा, भले ही वो न्याय कर रहा हो, लेकिन इससे परिलक्षित होता हो कि कहीं ना कहीं उससे उसकी पार्टी की सरकार को खतरा उत्पन्न हो रहा हो या उसके खिलाफ मैसेज आ रहा हो, तो उसको डर लगा रहता है कि अगली बार उसका टिकट न कट जाए। दल का मतलब दलदल रहता है। बिल्कुल रहता है। कोई कह दे जरा, इतना पानी में गंगा में डूबते हुए कह दे कि नहीं रहता है तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन वही गड़बड़ होती है कि भाई आपको पद दिया गया है, वो पद इसलिए दिया गया है कि आप पक्ष विपक्ष के साथ न्याय करें। और आपने केयर किया होगा कि जब भी स्पीकर सदन के अंदर आते हैं तो आप देखते होंगे पहले विपक्ष की ओर अभिवादन करते हैं, अपना सर जो है विपक्ष की ओर झुकाते हैं, फिर सत्ता पक्ष की ओर झुकाते हैं। इसका एक हमारा जो लोकतंत्र है ना, यही इसकी खुशबू है कि भाई विपक्ष को भी हमको उतना ही मान सम्मान देना है और जितना सत्ता पक्ष को देते हैं। तो इसलिए स्पीकर की भूमिका यही होनी चाहिए। लेकिन जैसे होता है ना, पापी पेट का सवाल है, उसी प्रकार पापी टिकट का सवाल है। कुछ आखिरी सवाल फटाफट ले लेते हैं। सबसे फेवरेट स्पीकर सीपी सिंह के अब तक कौन रहे हैं झारखंड में? देखिए, उस दृष्टि से देखिएगा तो इंदर सिंह नामधारी जी हमारे फेवरेट स्पीकर रहे हैं। सबसे नापसंद करने वाले स्पीकर, जिसको आप नापसंद करते हैं, वो उनके वैसे स्पीकर का नाम? मैं सबको पसंद करता हूँ। सीपी सिंह बतौर स्पीकर रहते कोई एक ऐसा यादगार दिन याद बता सकते हैं आम जनता को कि उस दिन बहुत मज़ा आया, या स्पीकर रहा तो ऐतिहासिक दिन रहा था, मेरे लिए गोल्डन मेमोरी है आज? देखिए, वैसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, और मैं है भी तो उसको मैं मीडिया पर सार्वजनिक नहीं कर सकता। सबसे बुरा दिन जब लगा कि बेकार स्पीकर बन गए, इससे बढ़िया होता हम विधायक रहते चाहे मंत्री है? नहीं, वैसा तो कभी लगा नहीं। पार्टी ने जो आदेश किया दिया, मैं उस आदेश का पालन किया। पार्टी ने कहा आपको स्पीकर बनना है, मैं स्पीकर बना। मैं तो उस समय गठबंधन की सरकार थी जब आदरणीय गुरुजी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं स्पीकर रहा। माननीय अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैं स्पीकर रहा। तो मैं, हाँ, एक यादगार जरूर है कि मैं जैसे ही मैंने विश्वास मत जब हासिल कर लिए हमारे हेमंत सोरेन जी उस समय, तो स्वाभाविक रूप से पद पर बने रहना मेरे लिए उचित नहीं था। तो मैं उहापोह की स्थिति में थी। मुझे याद है कि उस समय हमारे प्रभारी यहाँ के, अभी नाम भूल रहा हूँ, यूपी के थे, त्रिपाठी जी या सब ध्यान से उतर रहा है, तो गाड़ी में उनके साथ मैं जा रहा था। तो मैं उनसे कहा कि मैं स्पीकर अब नहीं रहना चाहता, और ये अच्छा भी नहीं है कि भाई अब दूसरी सरकार आ गई है और मैं स्पीकर रहूं।
तो उन्होंने मुझे राय दिया कि भाई उस समय राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मैं माननीय राजनाथ जी से फ़ोन पर बात किया, उनसे राय लिया। तो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा आप क्यों देंगे। बाद में उनसे मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग कहेंगे कि भाई ये स्पीकर की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा, तो मोटा मोटी 3-4 दिन में ज़्यादा रहा, ये आप कह सकते हैं। कुछ लोगों के नज़र में था कि सीपी सिंह स्पीकर क्यों है, दिस है, तो ये 3-4 दिन वहाँ हो था। तो जब मैंने उनसे बात किया और फिर मैंने उनको समझाया और कहा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तो मैंने इस्तीफ़ा दिया। तो मुझे यादगार यही है। शुक्रिया। तो बतौर स्पीकर रहे कई यादगार लम्हे सीपी सिंह के साथ भी जुड़े हुए हैं, और कहा कि कोई बुरा लम्हा ऐसा नहीं है जो याद करने लायक हो या याद हो मुझे। लेकिन वो कह रहे हैं, हाँ, जब न्यायाधीश के तौर पर, जब पंच के तौर पर कोई कुर्सी पर बैठा होता है, उस समय थोड़ा दल का दलदल जरूर दिमाग के किसी कोने में रहता है। शायद इसी वजह से उस तरीके से नहीं हो पाता या नहीं दिखता आम लोगों को, या आम लोगों का भी शक का एकमात्र वही आधार होता है। लेकिन जब तक स्पीकर जो रहता है, आज तक सभी स्पीकरों ने न्याय ही किया है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and